वेजिटेबल्स टोटली हेल्दी हैं अपार्ट फ्रॉम पोटैटो एंड पीस। पोटैटो और पीस भी अगर आप देखेंगे आपका बच्चा ओबीज नहीं है, इतना ज्यादा उसका वेट नहीं गेन हो रहा, तो आप दिन में उसको एक पोटैटो मैश करके बॉईल करके किसी ना किसी फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा वो सुबह भी पोटैटो खा रहा है, रात को आके उसी पोटैटो के फ्राइज भी खा रहा है, तो वो डबल डोज हो जाएगी, तो उससे हमें परहेज करना चाहिए। ये जो बैक टू स्कूल वाले बच्चे जो आज से 1 क्लास से या प्रेप नर्सरी से स्कूल जाना स्टार्ट हो गए, इनका माइंड बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, हाइट ग्रो कर रही होती है, बॉडी में डिफरेंट किस्म की चेंजेस आ रही होती है, भागना है, दौड़ना है, काम करना है, माइंड भी शार्प होना जरूरी है, होमवर्क्स भी टाइम पे करने हैं, 2-2 ट्यूशंस भी जाने हैं और डिफरेंट जगहों पे बहुत बड़ी हेक्टिक रूटीन है अगर देखा जाए इस तरह से। तो उसके लिए फिर इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी किस्म का फ्रूट जो है ना वो ही दिया जाए, फलों को फलों की शक्ल में ही इस्तेमाल किया जाए। न्यूट्रिशनिस्ट हमाला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमाला, थैंक यू सो मच, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार सा टॉपिक है आज। बिल्कुल, आपको भी स्कूल याद आया? स्कूल याद आ गया। तो आप लंच में क्या खाती थी पहले, तो हम ये जान लेते हैं। तब नहीं पता था कि न्यूट्रिशनिस्ट बनूंगी। वेरी नाइस, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशनिस्ट बनने के बाद अब आपकी क्या राय है कि बच्चों को लंच में क्या देना चाहिए? मॉनसून का सीजन है और ऐसे में वालिदैन परेशान है कि क्या बच्चों को लंच में दिया जाए जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहे और बच्चे शौक से खाएं भी। बिल्कुल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें बच्चों से ज्यादा माओं को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हम माओं को अवेयर करेंगे और डिफरेंट रेसिपीज या डिशेज उन तक पहुंचाएंगे और उनको डिफरेंट ऑप्शंस बताएंगे, उतना ही उनके लिए जो है ये फायदेमंद रहेगा। क्योंकि डिफरेंट लोग जब डिफरेंट तरह की चीजें ट्राई कर रहे होते हैं तो ऐसी चीजें कुछ होती हैं जो बच्चे पसंद नहीं कर रहे होते खाने में, और बच्चे हमेशा ईजी टू गो चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं, जो जैसे कि फ्राइड आइटम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, इंस्टेंट फूड्स होते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि बच्चे जो फ्राइज और इस तरह के फास्ट फूड लेकर जाते हैं, ये ठंडे फ्राइज खाते कैसे हैं स्कूल में? तो बड़ा ही गलत कॉन्सेप्ट सेट है, उनके अंदर कैसे जाते हैं वो, लेकिन बस उनके माइंड के साथ वो रिवॉर्ड और अच्छा लंच। हम लोग स्कूल में थे, मुझे याद है, मतलब हम भी उन्हीं बच्चों में शामिल थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रात को पेरेंट्स लेके गए ना बाहर कहीं किसी फास्ट फूड चेन पे कुछ खिलाने के लिए, वो बर्गर्स ला के रख लिए फ्रिज में और वो सुबह स्कूल लेके जाते। आपकी भी हिम्मत, आप ठंडे बर्गर और ठंडे फ्राइज कैसे खाते थे? लगते नहीं थे ठंडे। बिल्कुल ऐसे ही है वो, क्योंकि हमने उसको रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट कर दिया है कि ये अच्छी चीज़ है और ये जब मिलेगी तो जिस भी फॉर्म में है वो हमने इनटेक कर लेनी है। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके माएँ अपने बच्चों को लंच में दें, जैसे कि बात की जाए तो टॉर्टिला रैप्स बिल्कुल आम मार्केट से बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आप ब्राउन ब्रेड के टॉर्टिला रैप्स लेते हैं, होल व्हीट के नाले ब्राउन के ले लें, तो उसके अंदर आप बच्चों की फेवरेट सब्जी जैसे गाजर बच्चे खा लेते हैं, खीरा हो गया, प्याज हो गई, इस तरह की सब्जियां लगाएं और साथ सॉसेस की जगह मिंट रायता बिल्कुल 1 चम्मच ऐड कर लें, और उसके साथ अगर आप 2 सीख कबाब रखकर उनको रोल करके एक रैप बना दें तो वो उनके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। उनको फास्ट फूड वाली क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और वो हेल्दी लंच भी बन जाएगा उनके लिए। ठीक है, इसमें बच्चे होते हैं समटाइम वो सब्जी नहीं खाना पसंद कर रहे होते, थोड़ी सी ओमिट कर दे, लेकिन खीरा और प्याज अगर आप लगा के दे तो समूह बच्चे खा लेते हैं, चॉप करके दे, पता ना चले उन्हें, इस तरह से हो सकता है। तो हेल्दी वेजिटेबल्स कौन सी हैं इस मौसम में स्पेशली के? अच्छा, ये और टोटली डिपेंड करता है बच्चे की प्रेफरेंस पे कि बच्चा क्या खाना पसंद करता है। वेजिटेबल्स टोटली हेल्दी हैं अपार्ट फ्रॉम पोटैटो एंड पीस। पोटैटो और पीस भी अगर आप देखेंगे आपका बच्चा ओबीज नहीं है, इतना ज्यादा उसका वेट नहीं गेन हो रहा, तो आप दिन में उसको एक पोटैटो मैश करके बॉईल करके किसी ना किसी फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा वो सुबह भी पोटैटो खा रहा है, रात को आके उसी पोटैटो के फ्राइज भी खा रहा है, तो वो डबल डोज हो जाएगी, तो उससे हमें परहेज करना चाहिए। हमारा ये नूडल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चे नूडल्स बड़े शौक से खाते हैं, हम भी बड़े शौक से खाते हैं, हमारे अंदर भी एक बच्चा है जो नूडल्स खाना बहुत पसंद करता है। तो नूडल्स अगेन वही बात, ठंडे नूडल्स कैसे खा रहे हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है चीज। अच्छा, नूडल्स या स्पेगेटी या मैक्रोनीज इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है माओ को इनकरेज करूंगी कि बना कर दे अपने बच्चों को। ठीक है, उसके अंदर आप बोनलेस मीट यूज करें, बोनलेस मीट जो है वो बच्चे खा सकते हैं। इसके साथ साथ चिली सॉसेस जो होती है बिल्कुल माइनर क्वांटिटी में यूज करते हैं कि बच्चे को बस टेस्ट आए, वो इतना ज्यादा उसको इनहेंस कर दे। इसी के साथ साथ जो पास्ता या नूडल्स हैं वो कोशिश करें मार्केट से ब्रांड वाली इस्तेमाल करें। ठीक है, ब्रांड नूडल्स या ब्रांड पास्ता जो मिलता है वो नूडल्स नहीं, इंस्टेंट नूडल्स नहीं, ब्रांड नूडल्स इस्तेमाल करें। लेकिन अगेन इसमें ये चीज है कि अपार्ट फ्रॉम इट के बच्चों को आप बर्गर्स दे रहे हैं, पिज्जाज दे रहे हैं, उससे बेहतर अगर बच्चा पास्ता खा रहा है, फिर चाहे वो व्हाइट व्हीट वाला ही खा रहा है, मैदे वाला ही खा रहा है, तो वो उससे बेहतर है, बिकॉज़ उसके साथ वेजिटेबल्स और प्रोटीन का इंटेक भी उसकी बॉडी में अच्छा जा रहा है। और हमारा क्या टिफिन में कोई फ्रूट भी होना चाहिए? फ्रूट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं बड़ा इंकरेज करती हूँ वो वाले टिफिन खरीदें जिसके पार्ट्स बने होते हैं। ठीक है, उन पार्ट्स में आप कोशिश करें कि बच्चों को डिफरेंट फ्रूट्स रख के दें। अनार का मौसम आने वाला है, सेब है हमारे पास अवेलेबल, बनाना अवेलेबल है, किसी ना किसी फ्रूट का छोटा सा पोर्शन किसी शेप में बना के रख दिया, छोटा सा पोर्शन रख दिया, कुछ इस तरह से रख दिया, ताकि बच्चों को जब उस टाइम पे भूख लगी होती है ना,
उन्हें लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला हिसाब होता है, वो उस टाइम पे वो फ्रूट भी इनटेक कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि इसी तरह से उनको लेकर जाए। अच्छा, खाने का तो आपने बताया कि खाना ठंडा हो जाता है, चलें ये तो एक इशू है। ड्रिंक्स में क्या मतलब पानी के साथ आप कोई जूसेस वगैरह कैसे ऐसे शामिल कर सकते हैं कि जो उनके देखिए फ्रूट जूसेस तो हम लोग अगेन एडल्ट्स को भी मना करते हैं कि फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्रोसेस्ड अगर है तो उसमें शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा है। और बच्चे की जो होती है ना वो स्टेज, ये जो बैक टू स्कूल वाले बच्चे जो आज से 1 क्लास से या प्रेप नर्सरी से स्कूल जाना स्टार्ट हो गए, इनका माइंड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, हाइट ग्रो कर रही होती है, बॉडी में डिफरेंट किस्म की चेंजेस आ रही होती है, भागना है, दौड़ना है, काम करना है, माइंड भी शार्प होना जरूरी है, होमवर्क्स भी टाइम पे करने हैं, 2-2 ट्यूशंस भी जाने हैं और डिफरेंट जगहों पर। बहुत बड़ी हेक्टिक रूटीन है अगर देखा जाए इस तरह से। तो उसके लिए फिर इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी किस्म का फ्रूट जो है ना वही दिया जाए, फलों को फलों की शक्ल में ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर अगेन आपका बच्चा आड़ू नहीं खाता और आड़ू का जूस शौक से पी लेता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगेन शुगर की क्वांटिटी जो है वो कम रखनी जरूरी है। अच्छा, कम रखनी जरूरी है। हाँ, शुगर ज्यादा हो जाती है। और वो हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे स्कूल में नहीं लेकर जाते, लेकिन घरों में अगर आप उनको सुबह 1 कप मिल्क का दे दें, या अगर जैसे मैंने बात की कि टॉर्टेला रैप के अंदर आप मिंट चटनी लगा कर दे दें, या डिफरेंट तरह से दही का इंटेक उन्हें करवा दे, तो वो इंपॉर्टेंट है। स्वीट एंड योगर्ट आजकल आ गया, हमारे जमाने में तो ये चीजों का पता ही नहीं होता था, लेकिन अब तक तो हमने दही ही खानी होती थी, किसी ना किसी तरह से उसको इंटेक करना होता था। लेकिन अब तो डिफरेंट ऑप्शन आ गए हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी, टॉर्टेला रैप्स वाली जो मैंने बात बोली बड़ी अच्छी रेसिपी है अगर पेरेंट्स इसको ट्राई करते हैं, लेकिन इसमें यह क्या 1 डे बिफोर अपनी चीजें करके रखे, सुबह उठ के वो सर खपाई और वो देर हो रही है जल्दी हो रही है वाली चीजें ना करें, रैप करके उसको रखे। तो इसमें माओ के लिए बड़ी जरूरी बात यह है कि वो 1 दिन पहले अपने आप को रेडी करें। हमारा चाय से मुतालिक आप क्या कहेंगी, क्योंकि हमारा तो पेट ब्रेकफास्ट, बच्चे कैसे चाय पीते हैं? हाँ, बच्चों को भी देखिए अजीम के अंदर का बच्चा जाग रहा है साथ। मतलब अजीम देखना चाह रहे हैं उन्होंने बचपन में क्या क्या गलतियां की हैं। मैं पूछना चाह रहा था एक्चुअली कि चाय हेल्दी है बच्चों को देना? कैफीन इंटेक तो एडल्ट्स हो बच्चे हो किसी भी तरह से हेल्दी नहीं है, लेकिन हमारा ये सोसाइटी में सेट हो चुका हुआ है कि चाय पी लो, तुम्हें जरा थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी, मजा आएगा, एनर्जी आ जाएगी। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अंडा ब्रेड चाय तो नाश्ता वैसे ही कॉमन है। एग्जैक्टली, लेकिन कोशिश करें कि वो चाय ना पिए, उसकी जगह दूध ले ले या चाय में पत्ती का इंटेक कम रखे। कैफीन बच्चों को इतनी ज्यादा ना इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इसमें अजीम मैं एक चीज ऐड करूंगी, जो न्यू मॉमीज हैं जिनके बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, जो प्रेग्नेंट हैं, जिनके बच्चे दुनिया में आने वाले हैं, वो जरूर कोशिश करें जब उनके बच्चे वीनिंग प्रोसेस में आते हैं, यानी कि लिक्विड छोड़ के सॉलिड की तरफ आ रहे होते हैं, तो उनको ब्लैंड चीजें इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि बच्चे का टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता। हम खुद उसको फ्राइज, नगेट्स, पास्ता, मैक्रोनी इस तरह से खिलाकर टेस्ट डेवलप करते हैं। तो अगर हम शुरू से ही बच्चे को वीनिंग के प्रोसेस से ब्लैंड चीजें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, खट्टा मीठा नमकीन उसको नहीं बताएंगे, तो वो थ्रू आउट द लाइफ अपनी चीजों को बहुत अच्छा लेकर चलेगा। लंच का तो चले हमने जिक्र किया, ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? दलिया कैसे वाए खिलाएं? मतलब मेरी अम्मा को बड़ा शौक था कि मेरी बच्ची ना दलिया खा ले किसी तरीके से। बिल्कुल, तो दलिया बड़ा अच्छा नहीं, दलिया मुझे बहुत बड़ी टफ प्रैक्टिस है, लेकिन करनी चाहिए। यही बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि अगर बच्चों को वीनिंग के प्रोसेस में दलिया और इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करवाएं तो लेटर बच्चों का वही टेस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे आप देखें बहुत से हमारे पुराने लोग हैं जो लस्सी और मक्खन के बगैर सुबह नहीं नाश्ता करते, तो वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका वीनिंग से ये जो चीजें हैं स्टार्ट हुई, उन्हें पता है कि उन्होंने यही चीजें इस्तेमाल करनी है। हम लोग कहते हैं कि लस्सी और मक्खन का इस्तेमाल है क्या सुबह सुबह नाश्ते में एंड तो बच्चे को जो आप डेवलप करवाएंगे तो दलिए को ऐसा कैसा बनाएं कि बच्चों को अट्रैक्ट करे? फ्रूट का मीठा करके उसको फ्लेवर करके दे, एप्पल की प्यूरी ऐड करे, उसमें बनाना की प्यूरीज ऐड करे, चिया सीड्स ऊपर स्प्रिंकल करे। बच्चा पूरा बाउल नहीं खाता, हाफ खिलाए, 3 स्पून खिलाए, 5 स्पून खिलाए, उसे उसी से। और ये वो चीजें जो आप रात को तैयार करके रात को तैयार, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है माओ के लिए कि लंच जो है वो एक दिन पहले तैयार और हमारा दलिए के अंदर ये नट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जा सकते हैं। बिल्कुल ड्राई फ्रूट से याद आया कि आप लंच में ड्राई फ्रूट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बात वही आ गई ना, बच्चे खा जाते हैं। हाँ जी। तो ऐसी चीजें जो है वो माएं अपने सामने ही खिलाएं ताकि उन्हें पता हो कि बच्चे मैंने ये इंटेक किया है, वरना उनके तो फ्रेंड्स खा जाएंगे। अजीम जैसे। और दूसरा ये कि जो टेम्पटेशन स्कूल की कैंटीन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके? आप हमें माजी की यादों में ले गए वैसे कैंटीन, हेल्दी टिफिन अपना ले गए हम, लेकिन जो कैंटीन से ब्रेक टाइम पे खुशबू आती है, इंपॉर्टेंट है। इसमें स्कूलिंग जो है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसका काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी कैंटीन्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएं जिसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो कि ऑलरेडी हाइजीन पर्पज से भी अच्छी हों और हेल्दी हों, ठीक है। या अपने बच्चे को ये आदत डालें कि वो कैंटीन की चीज़ें इस्तेमाल करें। लेकिन अगेन ये जो फास्ट फूड, प्रोसेस फूड या चिप्स वगैरह होते हैं, बच्चे में कैलोरीज इसमें ज़्यादा होती हैं और जो होता है न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, बल्कि होते ही नहीं है, जीरो फूड्स आप इन्हें कह रहे होते हैं। तो जब वो इनका इस्तेमाल करते हैं, फुलनेस की फीलिंग तो आ जाती है, लेकिन ना ग्रोथ हो रही होती है ना डेवलपमेंट हो रही होती है। कोशिश करें बच्चों को पैसे ही ना दें ताकि वो वहाँ जाकर चीज़ें खरीद सकें, या फिर इसको रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट कर दें कि वीक में 1 से 2 दफा आप कैंटीन का खाएंगे, बाकी 3 से 4 दिन आप घर का खाना इस्तेमाल करेंगे।
बेहतरीन। हमाला खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान का वक्त दिया और बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स आपने दी कि किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो अपनी परेशानी दूर कर सकते और हैं। हमें माजी की यादों में ले गई हैं। स्कूल के वक्त में मेरा भी दिल कर रहा है कि मुझे भी कोई लंच दे, और अब तो हम खैर बड़े हो गए, बड़ी जल्दी बड़े हो गए। बच्चों की जिंदगी अच्छी है, वही लक्कड़ हजम पत्थर हजम कुछ मौके का फायदा उठाते हुए आपका फेवरेट लंच क्या होता था? फेवरेट लंच मेरा जो होता था, मुझे पसंद थे वैसे नूडल्स। उस वक्त में भी मैं बड़े शौक से नूडल्स खाया करती थी कि बस लंच में ना नूडल्स मिल जाएं या बर्गर या नगेट्स जो होते हैं फ्राई करके दे दे। लेकिन अम्मा मेरी नहीं देती थी, वो पराठा ही देती थी। अंडा पराठा तो मस्त होता था। अंडा पराठा खाती क्या? अंडा पराठा अब नहीं खाती, उस वक्त में अम्मा मेरी चाहती थी कि मैं खाऊं। दलिया पैक कर देना कि दलिया खा लो, लेकिन बहुत मुश्किल है। वो तो स्टिल अभी भी प्रैक्टिस है कि हमारी माएँ अभी तक हमें खिला रही हैं। तो माशाल्लाह सलामत रहे सबकी माएँ, और जिस तरह खिला अभी प्रैक्टिस चेंज कर रही हैं अभी भी यही प्रैक्टिस है